जय जवाहर। स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग में नीरज और मतदाता जागृति मंच एवं कल्याण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल अपन बयान ला लेके हमेशा चर्चा में रही थे। इधर फिर से उमन ओबीसी आरक्षण के मुद्दा छेड़ दिए है। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार नंद कुमार बघेल ले खास गोड़ बात करीस। जय जवाहर। स्वागत है अपन के न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़ में। आज हमारे बीच मौजूद है श्री नंद कुमार बघेल जी, जिन आमतौर पे अपन बयान ला लेके भी काफ़ी चर्चा मारी थे, कबर की मुखर रूप से हमेशा आप मन के आगू में आते। आज हमारे बीच मौजूद है, तो चलो बातचीत करथन कि आखिर नंद कुमार बघेल जी आज काबर बिलासपुर में पहुँचे हुए हैं। सबले पहले तो बघेल जी बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। जी हम लोग न्याय के लिए यहाँ पहुँचे हैं और ये न्यायधानी है और इसलिए एक खातिर हमला आशा है कि हमला न्याय मिल ही। काबर कि छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट है तो उन्हें घोर अन्याय करत है। काबर कि सारा ब्राह्मण वहाँ है और भूपेश बघेल 27% आरक्षण देरी से तेकर खिलाफ 41 जन ब्राह्मण मन जो रिट दायर करीन और ओला सुन के हाई कोर्ट है स्टे कर दीस और हमन ला 27% आरक्षण नहीं दीस, तो ओकर परिणाम ब्राह्मण मन भोगत है। ब्राह्मण मन ये भोगत है कि न ओमन जिला पंचायत में कोई अध्यक्ष बनिस और न ही परिषद में क्या कहते हैं नगर निगम में आज़ाद ढेबर बन गए, प्रमोद दुबे रह गए और ऐसे ढंग से पूरा प्रदेश में ब्राह्मण मन के दुर्गति होए। काबर कि ओबीसी के विरोध करी और वो मन सोची कि हम लोग वोट दे के तो ओबीसी के वोट कट गए और ब्राह्मण मन हमेशा के लिए राजनीति से बाहर हो गए। जी बघेल जी, एक वर्ग एहू है जो ये बात कही थे कि जब देश आज़ाद हुई से तो जो पिछड़े लोगन हैं ओला मुख्य धारा में जोड़े बर आरक्षण जरूरी रही, लेकिन आज वो प्रासंगिक नहीं है। तो उखर ये जो बात है उमा आप मन के का कुछ कहना है? उमें हमारा ये कहना है कि 1947 में देश आज़ाद हुई और 53-73 साल तक आज पिछड़े वर्ग ला कोई चीज़ नहीं मिली। न ओला शिक्षा के आरक्षण मिली, न ओला संपत्ति के आरक्षण मिली, न ओला राजनीतिक आरक्षण मिली और वो दुर्गति होकर और वो पाए के हम अभियान चलावत हन कि हर जिला तहसील के जितना भी सरकारी कार्यालय है तेमें ब्राह्मण मन कतका है और वो मन जायज़ है कि नाजायज़ है और वो मन की जांच होए और जांच हो करके यदि वो मन अवैध रूप से घुसे हुए तो बोला हमारे कार्यकर्ता मन निकाल बाहिर करी और भूपेश सरकार से की कि एला निकालो, एकर ऊपर जुर्माना ठोको, ये है गलत काम करे, एकर अवैध जो संपत्ति है तेकर जांच होना चाहिए, ये कैसे संपत्ति कमाई का करीस और ओकर लिए ये जो हाई कोर्ट है तेमें भी जज बदले जाए। काबर की जो डिस्ट्रिक्ट जज है तो उनला हाई कोर्ट के जज ST/SC के बनाया जाए और ओकर लिए जब तक के नहीं बनाए तब तक के हमला न्याय नहीं मिले। और ये जज मन अगर सरकार है या केंद्र सरकार है ये बात नहीं मानिस तो फिर हम अलग जज बनाबो और वो जज है तो उन्हें निर्णय करी कि वो जायज़ है कि नाजायज़ है और भूपेश सरकार ला ओकर रिपोर्ट करी, ओकर हिसाब से भूपेश सरकार कार्रवाई करी। जी बघेल जी, सवर्ण मन के ये मांग है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। कबर की एक सवर्ण वर्ग के भी एक ब्राह्मण भी तो गरीब हो सकत है, जिला आगू बढ़े में दिक्कत आवत है। इनमें हमारा ये कहना है कि ये हक की हिस्सेदारी की बात है। जैसे हमारी संख्या मान लीजिए कि जितना हो उसका सर्वे किया जाए और उसके हिसाब से उसको भागीदारी मिलना चाहिए ST, SC, OBC एंड माइनॉरिटीज़ को। और इनका तो पास हो गया है 10% पूरा
दोनों सदन में पास हो चुका है और 10% यदि पास हो गया है तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। 90% तो हमारा है ना, जी 90% हम के हकदार हैं। हम 90% ही मांगत हन। जैसे यहाँ 90 विधानसभा है तो 9 या 81 8 जनला सवर्ण मल्ला दिए जाए, ब्राह्मण बनिया ठाकुर लाड़ जनला, और बाकी जो 81 जन हैं तो उनमें ये रहना चाहिए कि ST SC OBC एंड माइनॉरिटीज़। जी बघेल जी, अभी वर्तमान में देखे जाए तो भूपेश बघेल के सरकार है जिला एक छत्तीसगढ़िया सरकार के रूप में लोगन देखा थे और आम लोगन बर वह काम करत थे, किसान मन बर काम करत थे, ऐसे लोगन के एक धारणा बनी से। आप मन के का कुछ कहना है माँ अभी तक के परफॉर्मेंस ला लेके का कुछ कहना है आप मन के? भूपेश बघेल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये ला ब्राह्मण मन लागू नहीं होने होते, और जो ये धान के भाव है, कर्ज माफ़ी है, 2500 रुपये कुंटल पूरे देश में कहीं नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में है, भूपेश सरकार के है। और ये ला भाजपा है नहीं देवते, और वो देवते 1853 रुपये देवते, और ये है गलत है। और पूरा देश में एक हल्ला किए जाए और भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन किए जाए कि किसान के पक्ष वाला भाजपा नहीं है, केवल वो हिंदुत्व के नाम में वोट लेना चाहते। आज पूरा छत्तीसगढ़ है तो उन्हें बौद्धिस्ट हो जाते, बुद्ध के ओर बढ़त जाते और बुद्धि से काम लेना शुरू करते। और एक दिन ऐसे आई कि छत्तीसगढ़ बौद्धमय बन जाई और पूरा हिंदुस्तान है बौद्धमय बन जाई। काबर की बुद्धि से काम लेना, बुद्ध के एक ही थे कि मैं कहता हूँ उसे मानो मत मानो, वेद शास्त्र कहता है उसे मत मानो, तुम्हारी बुद्धि जो कहती है उसे मानो। ओकर नाम सिद्धार्थ गौतम ऋषि। और जब बोला वो बुद्धि के काम करी तब बोला बुद्ध की खबर की बुद्ध ये नहीं कहा है कि अंधविश्वास के तुम मान लो। और जब तक कि तुम अपनी बुद्धि से काम नहीं लोगे तुम्हारी हालत सुधरेगी नहीं। कोई राम भगवान या कोई मंदिर में पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अपनी बुद्धि से काम लेना शुरू नहीं करोगे। तो बुद्ध का ये कहना है कि ये जो ईश्वरवाद है जो काल्पनिक है उसको मत मानो, और जो कुछ भी तुम कर्म करोगे उसी का परिणाम मिलेगा। बुद्ध कहते हैं कि एक झूठ तुम यदि बोलोगे तो 10 सत्य को नाश करता है वो। तो इसलिए बौद्ध धर्म बहुत आवश्यक है। जी बघेल जी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ये कहना है कि अभी की जो सरकार है वो रोजगार ला लेके सजग नहीं है। शिक्षक भर्ती बहुत समय से रुके हुए है, SI भर्ती भी रुके हुए है, आरक्षक भर्ती ला रद्द कर दिए गई से। इमा आप मन के का कुछ कहना है? इमें हमारे लिए ये कहना है कि रमन सिंह 58,000 करोड़ रुपया के कर्जा दे के करी से तो हम लोग बहुत सारा छूट चुकीस। और वो है जो उन बात बताते तो उन्हें गलत सलत बयानबाजी करते और ओकर से भूपेश के रेपुटेशन खराब होए के। लेकिन भूपेश के काम एक तरफा है, 2500 रुपये कुंटल दीस, ओकर बाद कर्ज माफ़ी करीस और ओकर बाद नहीं दे सकी भाजपा के कारण। तो शेष जो राशि है तो उन लोग क्रमशः वो अपन आय के हिसाब से उस देवत जाते। वो में रमन सिंह ला बहुत चीड़ हुआ थे। वो कहते कि 2,000 किसान मन के खाता में जमा होती। मैं एक पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी है 15-15 लाख रुपए जमा देहूँ कि से हर खाते में होकर का हुई। वो इतना बड़ा झूठ भाजपा वाले देते हैं। वो कहते हैं, मोदी कहते हैं कि शराब को चालू करो ताकि अर्थव्यवस्था तुम पटरी में आ जाए। अब एक तरफ वो आर्डर दी तो दूसरी तरफ रमन सिंह है कि थे कि ये शराबबंदी के हरीश भूपेश बघेल है। तो अगर कहीं रमन सिंह के माने तो शराब भट्टी बंद होगी तो फिर मोदी बोलेगा क्यों बंद किए, चालू क्यों नहीं किए। तो इस तरह से ये लोग परस्पर विरोधी बयान दे करके अपने मुंह से अपना खुद उमन फंसते हैं। और एक लिए हम कहें कि छत्तीसगढ़िया लाओ और प्रतापगढ़िया भगाओ। जी बघेल जी, एक आखिरी सवाल, अगर
भूपेश बघेल के सरकार ला 10 में से नंबर देना हो ही 1 से लेकर 10 तक, तो आप मन कितना नंबर दे हा? मैं तो 10 में 10 दूँ, मोर बेटा है ना। और आगू आपन का चाहता हो कि अभी और सरकार के कार्यकाल बाकी और आगे और का होना चाहिए, का चीज़ बचे है छत्तीसगढ़ में होना? छत्तीसगढ़ में 2-3 बात है। एक तो बौद्ध मंगल भवन बने हर जिला में, जिला इकाई में या हर विधानसभा में, तेमें लड़की लड़का मन के शादी हुआ और वो मन ला जीवन जिए बर सरकार है ओला पैसा दे, 5-5 हज़ार 10 हज़ार जोन भी सरकार करे। दूसरा ये है कि मंडी मन ला जो खरीदी केंद्र है तो उन मन ला पक्का बनावे और शेड बनावे, ताकि उनमें जो नुकसान होते तो उन्हें हमारा नुकसान हम बचन धान खरीदी से, और कि धान खरीदी टोटल नुकसान के सौदा है जी। तो ये रही हैं नंद कुमार बघेल जी, जिन बहुत ही बेबाकी से पूरा सवाल के जवाब दिन है। तो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़ में बस अतकेच हमारे संग बने रहो, अपन देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। अभी बेरा छोटकुन ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद फिर मिलबो, तब तक देखत रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। जोहार छत्तीसगढ़।